हेलो गर्ल्स, कैसी हैं आप सब। उम्मीद अच्छी होंगी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पॉटी ट्रेनिंग। मैंने अपने बेटे को किस तरह पॉटी ट्रेनिंग करवाई है और कितने टाइम में करवाई है, आज चलिए मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरा बेटा है 2 साल का और 8 महीने का। तो मुझे जो है जब ये 1 साल का हुआ था तो ना मुझे फ़िक्र होने लगी कि यार मैं किस तरह पॉटी ट्रेन करवाऊँ, इसको पैम्पर किस तरह छुड़वाऊँ। क्योंकि मेरा बेबी जब पैदा हुआ, जब से लेके अभी तक 2 साल 8 महीने तक मैंने उसको कभी डायपर फ्री नहीं रखा। हमेशा जो है मैं उसको पैम्पर 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 में रखती थी, दिन हो या रात हो पैम्पर में ही रखती थी। और अल्लाह का शुक्र है मैं कोई रैशेस वगैरह नहीं होते थे। वो हमें हाइजीन का ख्याल रखती थी और टाइम पे पैम्पर चेंज करवाती थी और वॉश कराती थी। और हाइजीन जो है ना, उससे आपके बेबी को कभी वो मतलब रैशेस नहीं होंगे। और जो है कभी रैशेस होते थे वो सिर्फ मोशन की वजह से हो जाते थे। जब मेरा बेबी 1.5 साल का हुआ तो मुझे और ज़्यादा फिक्र लग गई कि यार अब तो मुझे इसको पॉटी ट्रेन करवाना है। मैंने नेट पे सर्च किया, सब जगह मैंने देखा, मुझे ना समझ नहीं आया यार किस तरह कराऊँ, लोगों ने किस तरह कराया। फिर मैंने अपना एक जुगाड़ निकाला। मैंने कहा सबसे पहले जो है मैं अपने बेटे का माइंड बनाना स्टार्ट करूं कि उसको पता तो चले कि ये क्या है क्यों है। तो मैंने सबसे पहले, मेरा बच्चा बोलता नहीं था, अभी भी बहुत कम जैसे अल्फाज बोलता है, सही से नहीं बोलता। तो मैंने वॉशरूम उसको वर्ड सिखाया। मैंने कहा मम्मा वॉशरूम छी करने जा रही है वॉशरूम में, पिशी करने जा रही है वॉशरूम में। तो जो है अब मैं जब भी वॉशरूम जाती थी मैं उसको बताती, देखो मम्मा वॉशरूम जा रही है, पिशी करने है, मम्मा वॉशरूम जा रही है। मतलब उसको उसके दिमाग में मैंने इतना फीड करा दिया बहुत ज़्यादा कि जब भी मैं उसको बोलती हूँ हादी वॉशरूम पिशी करते कर दे, तो बोलता है वॉशरूम में, मतलब वो वॉशरूम बोलना सीख गया। और फिर जो है सब, फिर मैंने क्या किया, एक टॉम है जो आपने भी देखा होगा, कोई मोबाइल में कार्टून होते हैं ना, तो एक टॉम है, वो उसको वॉशरूम आता है ना तो वो जल्दी से ना वॉशरूम जाता है। तो मैं वो दिखाती थी, मैं कहती थी हादी ये देखो टॉम वॉशरूम जा रहा है, टॉम वॉशरूम जा रहा है, टॉम को पिशी आई है, टॉम को पटी आई है। मैं बताती रहती थी, उसका माइंड में बनाती रहती थी इस तरह। जो है सबसे पहले मैंने क्या किया, कपड़ा, एक रफ कपड़ा जो होता है ना, मतलब जैसे आप कोई भी कपड़ा मैंने ढूंढा, उसके पीसीस बनाए, छोटे छोटे पीसीस बनाए। फिर मैंने एक शावर बोतल होती है, स्प्रे बोतल ना, उसके अंदर मैंने फुल भर के डिटॉल का आधा ढक्कन या थोड़े ड्रॉप्स आप डाल दें, मतलब उसको शेक करें, वो आपका बन गया डिटॉल वाला पानी। ये 2 चीज़ें मैंने अपने पास रखी। अब भाई मैंने और अपने बेटे का पैम्पर फ्री कर दिया, फुल टाइम फ्री। मैंने उसको कंफ्यूज नहीं करती थी कि 2 घंटे मैंने पहना दिया, तीसरे घंटे उसको पहना दिया। तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि यार मतलब करना कहाँ है, बाहर करना, वॉशरूम में करना है या पैम्पर में करना है। तो वो इस तरह कंफ्यूज हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने पैम्पर उतार ही दिया। दिन में कंप्लीट सुबह उठने के साथ साथ रात तक मैंने उसको जो है पैम्पर फ्री कर दिया। मैं सिर्फ रात में जब सोता था ना, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि रात में मत करो, रात में जैसे कि अभी इतना छोटा है, रात में सही नहीं है, पता नहीं पता है, मतलब नींद खराब हो, परेशान हो, तो रात में छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा चलो सही दिन का करते हैं। तो मैंने दिन में उसको पैम्पर फ्री करना स्टार्ट कर दिया। अब जो है वो जैसे ही पिशी करने लगता, उसको पता है कुछ आ रहा है, तो एकदम वो पिशी थोड़ी सी करता, मैं बोलती रुको रुको रुको, मैं उसको उस पर ना फुल नज़र रखती थी। और जो है मैं उसको जल्दी से वॉशरूम लेके जाती थी कि यहाँ करनी है पिशी। अब लेकिन इतने में वो बेचारा रास्ते में कर देता था। तो अब जो है इसको पोटी आती थी, तो उसकी पोटी थोड़ी सी आती थी, मैं वो मुझे बताता था मम्मा मम्मा मम्मा, तो है ना मैं जल्दी से उसको वॉशरूम, लेकिन आधी पोटी यहाँ कर दी, आधी पोटी वॉशरूम में की। इस तरह चलता रहा टाइम। तो मैंने क्या किया, बहुत सारे कपड़े लिए, पहले सफाई सफाई स्प्रे स्प्रे। अब मेरा अच्छी तरह बस ये था, मेरा पूरा दिन मेरा जो है ना सफाई में लगा रहता था, क्योंकि मेरा बेटा जगह जगह करता था। लेकिन हाँ मुझे उसका ये सैम्बल पता था कि जब उसको पोटी आती है ना तो वो कोने में जाकर और ना मतलब मुंह बनाता है। जब वो कोने में आता है ना, मैं समझ आती हूँ कि पोटी कर रहा है। तो जैसे ही वो कोने में जाने लगता था ना, तो वैसे ही मैं उसको पकड़ के वॉशरूम में ले जाने लगी। अब जो है उसको अभी नहीं पता था ये क्या चीज़ है, तो मैंने कहा ये पोटी है, ये पिशी है। मैंने उसको बताया ये पिशी है, ये किन्नी है, ये बुरी चीज़ है, बुरी चीज़ है, ऐसे मैं उसको बताती थी। जब वो अगर वो कर देता था ना, तो मैं कहती थी ये क्या कर दिया, ये तो बहुत बुरी चीज़ है, ये आपने यहाँ पे क्या कर दिया। जैसे कि उसको बताती थी कि गंदा गंदा है, ये गंदा गंदा है, मुंह बना के बताती थी। तो वो समझता कि हाँ यार ये गंदी चीज़ है, मैंने यहाँ पे गंदा कर दिया, मतलब मेरी डांट पड़ रही है। तो है ना प्यार से भी बोलती थी, तो इसलिए अब मैं थोड़ा उसको डांटती भी थी कि ना ये क्या कर दिया आपने। तो वो बोलता था वो मतलब मुझे हैरत से देखता था कि हाँ वाकई में मैंने कोई बुरी चीज़ कर दी, कोई चीज़ तोड़ दी, कोई चीज़ गिरा दी। बच्चे तो यही समझते हैं, उनको नहीं पता ये क्या चीज़ है, क्या बुरा किया। फिर मैंने उसको समझाना स्टार्ट किया कि ये बुरी चीज़ है, ये इतने नहीं करते, वॉशरूम में करते हैं। मम्मा को पिशी आती है, मम्मा वॉशरूम में जाती हैं। जैसे मुझे जब भी आती है मैं उसको बताती हूँ हादी मुझे पिशी आई है, वॉशरूम जा रही हूँ। तो वो समझ गया कि हाँ भाई पिशी आई, वॉशरूम जा रहा है।
फिर उसने क्या किया कि ना आधी आधी तो यहाँ कर देता था कमरों में, लेकिन ये है कि हाँ मैंने एक चीज़ और की थी कि मैंने उसका कहीं आना जाना बंद कर दिया था। जैसे कि मैंने कहा आपकी लिमिट यहाँ तक है, मतलब रूम तक है और मेरा सहन है, जो मतलब मेरा जो एरिया है ना बस वहीं तक की सफाई हो, बाकी दूसरों के घर जाना या नीचे कहीं जैसे अपने दादा दादी के पास जाना है, हर जगह मैंने इसको बाउंड कर दिया। मैंने कहा कहीं भी नहीं जाओ। पहले जैसे इसको ना मैं एक जगह पे रखती थी क्योंकि मैं उसकी ना हैबिट बना रही थी ना, तो मैंने अब जो मुझे पता है कि मैं यहाँ करेगा ये मैं यहाँ साफ़ कर दूंगी। अब हर जगह से तो मैं साफ़ नहीं कर सकती, हर जगह गंदा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने उसको लिमिटेड कर दिया। और जब भी फिर मैं अब उसको बताती थी कि यहाँ जाओ, फिर अब थोड़ा सा वो कर देता था, मैं उसको डांटती थी नहीं यहाँ नहीं करो गंदी बात है, कितना कर दिया। तो फिर वो क्या करता था कि समझ जाता था कि हाँ वॉशरूम जाना, फिर वो वॉशरूम जाने लग जाता था। तो वॉशरूम में अब जो है, अब जब भी वो पोटी करता था ना वो इतना रोता था, डर जाता था कि ये क्या चीज़ हो रही है, क्या हो रहा है, ये मतलब इतना मतलब जैसे क्या है क्या गिर रहा है, तो वो रोने लग जाता था। तो आधा जो है कमरे में कर दी उसने, मतलब एक जगह है उसकी बनी हुई है ना साइड में है, तो रूम में कर दी। फिर ना रोता था बहुत, मैं उसको बताती थी कि यहाँ करना है बेटा, यहाँ करना है, कोई बात नहीं, रोने की बात थोड़ी है, ये तो वाह वाह इतने मतलब ऐसे कि वो वाह वाह मतलब अच्छा है ना उसके लिए। तो मैं उसको कहती थी कि यहाँ पोटी करना अच्छा है, अच्छा है, वाह वाह है। फिर मैं उसको अप्रिशिएट करती थी। तो उसको मैं ना अब वो जब से अब आधी जो है बाहर कर दी, आधी वॉशरूम में कर दी, इस तरह कर दी। अब जो है फिर उसने मुझे बताना स्टार्ट किया। एक हफ्ता गुजरा था, एक हफ्ते बाद वो मम्मा को बता, मम्मा मुझे पुशी आ रही है, मम्मा पुशी आ रही है, मतलब एक दोनों को एक ही नाम लेता था, पोटी को ही पिशी को ही। अब वो भाई मुझे ये हो रहा है, तो मैं समझ आती थी कि ये हो रहा है, तो मैं उसको लेके आती थी, थोड़ी सी कर देता था, जैसे बिल्कुल थोड़ी, पहले तो ज़्यादा करता था बाहर, फिर क्या करता एक ड्रॉप निकला है, अब वो मुझे बताता था मम्मा वो देखो पिशी, तो ना एक ड्रॉप निकला है ना, मैं समझ जाती थी कि चलो अच्छा गंदा नहीं हुआ, एक ही ड्रॉप निकला है, तो जल्दी से मैं इसको ले जाती थी वॉशरूम। फिर उसने मुझे बताना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, मतलब एक हफ्ता हो गया था, उसने मुझे बताना स्टार्ट किया। फिर 3 दिन और गुजरे, जैसे कि 7 8 9 10 10 दिन हो गए। 10 दिन में उसने पिशी वॉशरूम में करना स्टार्ट कर दी। उसने बता दिया कि भाई मुझे मतलब पिशी जो है वॉशरूम में जाके करनी है। अब जो पोटी थी ना वो थोड़ी सी बाहर कर देता था, पोटी का उसको आइडिया नहीं हुआ। तो पहले 7 दिन में उसने मुझे बताना स्टार्ट किया। फिर 10 दिन जब हुए तो उसने मुझे पिशी वॉशरूम में, प्रॉपर वॉशरूम में करना मतलब स्टार्ट किया कि भाई मुझे प्रॉपर वॉशरूम में करनी है, पिशी जब भी आए तो वॉशरूम में करनी है। तो जब है ना फिर मजीद 13 दिन, जब 13 दिन स्टार्ट हुआ ना, 13वां दिन, तो उसने पोटी भी वॉशरूम में करना स्टार्ट की। थोड़ी सी कर देता था, बिल्कुल थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। फिर वॉशरूम में बताया मम्मा वॉशरूम में चलो, फिर मुझे मतलब वहाँ पे करता था। अब वो पोटी करते हुए इतना रोता था, फर्स्ट टाइम जब उसने अपनी पोटी वॉशरूम में करते हुए अपने आप को देखा, इतना रोया, बोला अम्मा, रोया रोया। फिर ना मैंने उसको बोला कि ये कुछ नहीं है, मैं उसने उसके आगे डांस किया। मैंने कहा अरे वाह भाई वाह, ये तो हादी बहुत प्यारा बच्चा है, हादी ने यहाँ पे पोटी की है, हादी तो बहुत प्यारा है। तो मैंने उसको बताया कि गुड, अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया मैंने उसको। वो रो रहा था, मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कहा गुड, वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने पोटी यहाँ पे किया, आप तो भाई वाह वाह हो, प्यारे हो। तो भाई वो इतना खुश हुआ। फिर जब भी उसको, फिर उसने तकरीबन 16 दिन में ना, जैसे कि 15 दिन की रात जो थी, उसने क्या किया, रात में उठा, बोला मम्मा वॉशरूम मतलब पिशी आ रही है, तो मैं उसको वॉशरूम लेके गई। उसने वॉशरूम में जाके रात में उठ के वहाँ पे की। मैंने कहा यार ये तो रात में भी कर रहा है। फिर ना जब दिन हुआ स्टार्ट, तो प्रॉपर उसने होल्ड किया। मैं वॉशरूम में नहा रही थी, तो बाहर मम्मा मम्मा पिशी, मम्मा पिशी, तो बाहर खड़ा रहा। उसने की नहीं पिशी ना पोटी, उसने होल्ड करके रखा। 16 दिन में वो होल्डिंग करना सीख गया था। और जब मैं दरवाज़ा खोला तो वो वॉशरूम में गया, फिर वहाँ जाके उसने पिशी की। अब जो है मैं उसको क्या करती थी, मैंने विदाउट उसको बेबी कॉमोड होते हैं ना, बेबी WC जो बनी होती हैं, वो यूज़ नहीं की। मैंने उसको डायरेक्ट अपनी ही जो वॉशरूम की WC थी वो यूज़ कराना स्टार्ट की, क्योंकि मुझे वो गंदी लगती थी। मैंने कहा नहीं मैं इसको डायरेक्ट वैसे कराऊँ। फिर मैंने कहा इसको आदत हो जाएगी 40 सीटर की, तो मैंने कहा फिर बाद में ये कहेगा कि ना मैं उसको फिर WC में बिठाने में वाली आदत बाद में डलवाओ। मैंने कहा एक साथ ही डलवा दो, अब पहले इसकी आदत डलवाऊँ, फिर उसको यहाँ से हटा के फिर वो वाली आदत डलवाऊँ। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट क्या किया, मैंने WC के जो आगे का हिस्सा होता है ना, इसकी वहाँ पे टांगे रखती थी और इसके हिप्स जो हैं वो WC के अंदर कर देती थी, ताकि जो भी करे तो इसके अंदर जाए। और मैं वॉश करती रहती थी हाथ के हाथ ना।
तो इस तरह करना। फिर जो है अब जो जब 16वां दिन आया तो फिर ये मैंने इसको यहाँ WC पे खड़ा कर दिया। मैंने बिठाने की कोशिश की लेकिन ये बैठा बैठा था लेकिन कंफ्यूज हो रहा था। मैंने कहा चलो खड़े होके करो। जब खड़े होके इसने यहाँ पे वॉशरूम करना स्टार्ट किया है ना, उस दिन मैंने इसके सामने इतना डांस किया। मैंने कहा वाह भाई वाह, तुमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया। मैं इतना खुश हुई। मैंने कहा काश मैं ये चीज़ सीन रिकॉर्ड करती, लेकिन भाई रिकॉर्ड करने वाला सीन था नहीं, तो इसलिए मैंने ना रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी जो है आप जो है बेबी को स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ करवा सकते हैं। उसका पहले माइंड बनाएं, फिर उसको ये चीज़ें बताएं कि ये चीज़ ये होती है, ये चीज़ ये होती है। फिर उसको जो है कंफ्यूज ना करें। मैंने ना नैपिंग वगैरह जो मतलब एक्स्ट्रा चड्डी मिलती हैं, जो वॉशरूम ट्रेनिंग पॉटी ट्रेनिंग वाली ना चड्डियाँ होती हैं, मैंने वो भी नहीं पिनाई। मैंने कहा ना यार ये पिनाऊँ, फिर उसको उतार के फिर वो मतलब वैसे करवाऊँ, तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि इसमें करनी है या मतलब वॉशरूम में करनी है, किधर करनी है, बच्चा कंफ्यूज होगा। इसलिए मैंने क्या पेम्पर फ्री करके बस मैं सफाइयाँ करती थी और इसको जो है ना डायरेक्ट वॉशरूम में लेकर आती थी। फिर मेरा बेटा मुझे बताता था कि मम्मा उधर छी करना किन्ना है, गंदा है, उत्थे छी किन्ना, और वॉशरूम में छी वाह वाह। तो मुझे बताता था कि वॉशरूम में छी करना अच्छा है और वहाँ गंदा है। और फिर इस तरह ये इंजॉय करने लगा। जब भी वॉशरूम जाता था तो मुझे हंसते हुए देखता था और इंजॉय करता था। और ये इस तरह हो गई इसकी पॉटी ट्रेनिंग। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा।